नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मक्खनलाल और आज हम बात करने जा रहे हैं कार्य एवं समय अर्थात वर्क एंड टाइम के बारे में। वर्क एंड टाइम पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आज इसमें क्या कहते हैं, एसएससी सीजीएल का भी क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन डाल लेंगे, बाकी अगले दिन चलेगा एसएससी सीजीएल का पूरा, और यूपीएसआई चलेगा और क्वेश्चन रहेंगे और एनटीपीसी का, यही 3 क्वेश्चन रहेंगे इसमें आज के दिन की वीडियो में। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बहरहाल सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है अनिल एक काम को 14 दिनों में और रोहित उसी कार्य को 21 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कुछ दिन तक कार्य करते हैं, उसके बाद अनिल कार्य छोड़ देता है किंतु रोहित ने 3 दिन तक अकेले कार्य किया, तो इस कार्य को समाप्त होने में कुल कितना दिन लगेगा। देखिए कुछ भी नहीं करना है हमको, बस पुराना कॉन्सेप्ट लेकर चलना है, वही कॉन्सेप्ट लेकर चलना है, ट्रिक नहीं। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है। पहले लिखिए कौन कौन है, अनिल है और रोहित है, तो अनिल लिख लीजिए, अनिल और रोहित, अनिल हो गए और रोहित हो गए। कह रहा है अनिल 14 दिन तक और रोहित 21 दिनों तक कार्य करते हैं। 14 दिन हो गए और ये 21 दिन। देखिए पहला क्वेश्चन थोड़ा विस्तार से बता दे रहे हैं। अब इनका क्या कहते हैं, लासा ले लीजिए। जब इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम अर्थात लासा जब ले लेंगे, तो ये देखिए 21 दूना 42 हो जाएगा। लासा मासा हमने पढ़ा दिया है, उसको देख लीजिए वीडियो। अब देखिए इससे ये जो 42 निकला है, ये क्या निकला है, टोटल वर्क निकला है। टोटल वर्क अर्थात कह सकते हैं कुल कार्य, कुल कार्य निकला। अब 14 से भाग दीजिए इसमें, 14 तिरिक 42 और 21 दूना 42। ये जो निकला है 14 तिरिक 42, तो ये अनिल का 1 दिन का कार्य है, 1 दिन का कार्य है। जब अनिल का 1 दिन का कार्य ये है, अब क्या कह रहा है, और रोहित का 1 दिन कार्य ये 2 है। अब का क्या कह रहा है, कह रहा है यदि दोनों मिलकर कुछ दिन तक कार्य किए, दोनों मिल जा रहे हैं तो मिला दीजिए भाई। लीजिए हमने मिला दिया है, इनको जोड़ दिए, दोनों मिल जाएंगे। कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 3 2 5 यूनिट, 5 यूनिट काम कर रहे हैं। जब दोनों मिलकर 5 यूनिट काम कर रहे हैं, फिर क्या कह रहा है, दोनों मिलकर यदि दोनों मिलकर कुछ दिनों तक कार्य किए, मगर अब कार्य निश्चित नहीं है कितना कार्य किए। फिर कह रहा है उसके बाद अनिल कार्य छोड़ देता है। अनिल कौन कार्य छोड़ रहा है, अनिल छोड़ रहा है। जब अनिल छोड़कर निकल दिया, तो अब कार्य कौन करेगा, कार्य तो यही रोहित करेगा। तो देखिए कह रहा है किंतु रोहित ने 3 दिन तक अकेले कार्य किया। अब बताइए अनिल कार्य छोड़ दिया, जो कार्य बचा वह रोहित ने 3 दिनों तक किया। तो इसका मतलब 3 दिन अगर अनिल और कर देता तो दोनों साथ साथ होते, मगर जब 3 दिन के पहले ही छोड़ दिया, कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ही छोड़ दिया, तो देखिए तो 3 दिन जो रोहित किया, यही 3 दिन निकाल लीजिए कितना कार्य रोहित ने किया। तो 3 दूनी है 6 कार्य, 6 कार्य क्या कहते हैं, काम रोहित ने अकेले समाप्त किया, और बाकी जितना काम था वो दोनों मिलकर समाप्त किए। अब देखिए यही 6 कार्य हम इसमें से घटा देते हैं तो पता चल जाए कितना कार्य दोनों मिलकर किए। तो देखिए ऐसे घटा दीजिए, इनका अंतर ले लीजिए। अब देखिए इससे जब उधार ले लेंगे, 12 12 में से 6 गया, 6 हो गया, ठीक। और यहाँ बचा 3, 36 काम बचा है भाई। 36 काम जो बचा है, यही शेष कार्य बचा है। अब उसे कौन कर रहा है, ए और बी, शेष कार्य ए और बी कर रहे हैं, ठीक है। ए और बी द्वारा लगा समय देख लीजिए, ए प्लस बी द्वारा लगा समय, ए प्लस बी द्वारा लगा समय देख लेते हैं कितना समय लगता है। तो 36/5 यूनिट दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो 5 से इसी में भाग दे देते हैं। तो देखिए 5 7 35 और 1 36/5, इतना दिन लग रहा है दोनों मिलकर कार्य करते हैं। तो अब क्या कह रहा है, पूछा क्या है,
तो इस कार्य को समाप्त होने में कुल कितना दिन लगेगा। देखिए 3 दिन तो पहले ही रोहित ने कार्य किया, तो 3 इसको जोड़ लीजिए और 7 ये 7 3 10, 10 सही 1/5। तो देखिए ऐसे लिख लीजिए कुल लगा कार्य को समाप्त होने में कुल लगा दिन। कार्य को समाप्त होने में कुल लगा दिन। कितना दिन लगा। देखिए 3 दिन तो पहले ही लग गया था। ये देखिए 3 दिन अकेले कार्य किया है, तो 3 दिन इसको लिख लीजिए प्लस, और ये देखिए 7 सही 1/5 दिन तो अब लगा है। शेष कार्य जो बचा तो 7 सही 1/5। इन जोड़ों को दोनों जोड़ लीजिए, 7 3 10, 10 हो गया, तो 10 सही 1/5 दिन लगा। कुल कार्य इतने दिनों में समाप्त हुआ। इतना दिन 10 सही 1/5 दिन लगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, और इसको हम बेसिक मॉडल बता देते हैं, कुछ हल्का ईजिली और बता देते हैं। बहरहाल इससे ईजिली कोई नहीं है, थोड़ा यक्स मान के बता देते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो रोक करके, और देखिए हमको बस कुछ नहीं करना है। अब बस क्या करना है, यक्स मान कैसे लगाते हैं, तो इसको इतना मिटा दे रहे हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, लिए होंगे वीडियो रोक करके। अब क्या करना है, सब कुछ वही रहेगा, बाकी कुछ चेंजिंग कर दे रहे हैं। देखिए यक्स मान कर कैसे लगाते हैं उसको देख लीजिए, बाकी फिर दोबारा यक्स मान कर नहीं बताएंगे, क्योंकि पहला वीडियो मतलब पहला क्वेश्चन है, इसलिए बता दे रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, ये इतना तो समझ में आ गया है कि देखिए ये इसकी क्षमता निकली। अब कह रहा है दोनों मिलकर कुछ दिन तक कार्य किए, उसके बाद अनिल कार्य छोड़ देता है। जब अनिल कार्य छोड़ दिया, किंतु रोहित ने 3 दिन तक अकेले कार्य किया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रोहित है, रोहित लगातार कार्य कर रहा है। तो रोहित मान लीजिए, माना रोहित यक्स दिनों में कार्य किया, लिख लीजिए, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, थोड़ा ऊपर हो गया है। माना रोहित ने यक्स दिनों तक कार्य किया। रोहित ने कुल यक्स दिनों तक कार्य किया। जब रोहित ने कुल यक्स दिनों तक कार्य किया, अर्थात रोहित लगातार कर रहा है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि अनिल कुछ दिन बाद कार्य छोड़ देता है, लेकिन फिर कह रहा है रोहित ने 3 दिन तक अकेले कार्य किया। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ही अनिल कार्य छोड़ दिया था। तो देखिए, तो कुल कार्य यक्स दिनों में समाप्त हो रहा है, तो कुल कार्य यक्स दिनों में, यहाँ पर लिखना चाहिए कुल कार्य यक्स दिनों में, लिख लीजिए कुल कार्य यक्स दिनों में समाप्त हो रहा है। तो यक्स माइनस क्या करना है हमको 3, इसका मतलब 3 दिन बाद ही छोड़ दिया था कार्य। अब देखिए बस यही कर देना है बस। अब क्या करना है, इसका इन्हीं को योग करके इसके बराबर कर देना है बस। देखिए इसका करेंगे, इसमें गुणा, तो 3 का 3x हो जाएगा, माइनस 3 3 का 9 हो जाएगा, 9x 9 अकेल, फिर प्लस ये 2x इक्वल टू किसके, कुल कार्य के बराबर हो जाएगा 42। क्योंकि ये इनका 1 दिन का कार्य है, ये इनका 1 दिन का कार्य है, सबको जोड़ देंगे तो कुल कार्य के बराबर कितने दिन में कर रहा है उसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए अब इसको जोड़ लिए, 3 2 5 हो गया, 5x हो गया, और 9 इधर आके जुड़ जाएगा। जब 9 इधर आके जुड़ जाएगा तो देखिए कितना हो जाएगा, ये देखिए 9 और 2 11 की 1, और ये 4 है 1 5 हो जाएगा, 51 हो गया। अब 5 काट दीजिए, 5 दहम्मा 50, और एक बच रहा है 1/5, इतना दिन लगेगा। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। कुल कार्य माना हमने यक्स दिनों में समाप्त होगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। और जो लोग हमारे चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसको नोट डाउन कर लिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देखिए। देखिए ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, सेम टू सेम वही प्रोसेस, वही नियम, वही कॉन्सेप्ट लेकर चलना है। मगर इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, देखिए पहले उसकी लैंग्वेज समझिए। कह रहा है ए ने अकेले
एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, तथा सी अकेला इसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, तथा बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले ही कार्य छोड़ देता है, तथा संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखिए सेम टू सेम वही प्रोसेस, वही नियम लगाना है। तो देखिए क्या रहा है, लिख लीजिए ए और बी और सी। तो लिख लीजिए ए बी और सी हो गए, ठीक। अब एक अकेला कितने दिनों में, 12 दिनों में, 12 हो गया। और बी अकेला उसी कार्य को 15 दिनों में, 15 हो गया। और सी अकेला उसी कार्य को 20 दिनों में, 20 हो गया। अब इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम हो गया कितना, एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 चौको 60। एलसीएम एससीएफ पढ़ा दिए हैं, 15 चौको 60 हो गया, एलसीएम 60 हो गया। अब देखिए जब 60 हो गया, यही हमारा क्या निकल के आएगा, कुल कार्य निकल के गया। अब इनकी क्षमता पता करना है, तो 12 इसी दिन से भाग दे देंगे, इसमें कुल कार्य में पता चल जाएगा क्षमता, या एक दिन का कार्य कह सकते हैं। तो देखिए 12 पंजे 60 हो जाएगा, और 15 चौको 60 हो जाएगा, और 20 तिहाई 60 हो गया, ठीक। अब क्या कह रहा है तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। ससुरा ये तो भाग ही नहीं गया। अब देखिए कह रहा है मुझसे काम नहीं होगा, इसका मतलब तीनों मिलकर कार्य तो किए हैं, कितने दिन तक, 2 दिन तक कार्य किए, उसके बाद ये चल रहा है, छोड़ दे रहा ना। तो देखते हैं कितना कार्य किया। तो देखिए 5 4 9 3 12 यूनिट कार्य कर रहे थे तीनों मिलकर, 12 यूनिट। लेकिन कह रहा है क्या, किंतु 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। अब तो 2 दिन तक कार्य किए, कुछ ना कुछ कार्य किए होंगे, देखते हैं कितना कार्य किए। 2 से इसे गुणा कर दीजिए, 12 दूने ये कितना हो जाएगा, 24 काम तो समाप्त कर चुके हैं। फिर क्या कह रहा है, देखिए फिर कह रहा है 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, तथा बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले ही कार्य छोड़ देता है। अब बताइए बी जो है ससुरा कह रहा है काम समाप्त होने से पहले भाग गया, 2 दिन पहले। अगर 2 दिन का काम कर लिया होता तो साला कहाँ पूरा उसी में पूरा बना रहता उसका, मगर कह रहा है 2 दिन पहले ही कार्य छोड़कर चला गया, समाप्त होने से पहले। तो 2 दिन कौन करेगा, सी ही करेगा। देखिए सी से 2 दिन गुणा करा देते हैं, 2 तिहाई 6 काम तो सी कर दिया। कब, जब सी अकेले 6 काम किया है। अब मगर कह क्या रहा है, 2 दिन पहले मतलब बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले ही कार्य छोड़ दिया। इसका मतलब अब ये दोनों साथ में मिलकर कार्य कर रहे थे। ये देखिए 4 3 7 यूनिट, 7 यूनिट काम किए थे दोनों मिलकर। लेकिन कह रहा है 2 दिन पहले ही कार्य छोड़ दिया, तो 2 दिन पहले बी कार्य छोड़ दिया है। तो जब बी छोड़ दिया है 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले का 2 दिन का काम कौन करेगा, यही ससुरा सी तो करेगा। जब सी करेगा तो सी के देख लीजिए कितना हो गया, 2 तिहाई 6 दिन, 6 काम समाप्त कर चुका। अब देखिए 24 काम इधर समाप्त हुआ, 6 कार्य इधर, इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना कार्य, कुल कार्य समाप्त कितना हुआ, 24 6 30 कार्य, 30 काम समाप्त हो चुका है। जब 30 कार्य समाप्त हो चुका है तो बचा कितना है, तो इसी में से अंतर, ये 30 कार्य समाप्त हो चुका है, इसी में का अंतर निकाल लीजिए। अंतर कितना आ रहा है, 30 ही, इसका मतलब वही 30 कार्य बचा है। तो देखिए हमको क्या करना है, 30 कार्य जो बचा है उसको कौन करेगा, यही बी और सी मिलकर कार्य किए थे, तो बी और सी द्वारा करा दीजिए। तो देखिए शेष कार्य राइटिंग थोड़ा नहीं बैठती है, कार्य बैठा ही देते हैं, कार्य शेष कार्य ए प्लस बी प्लस सी द्वारा लगा समय, शेष कार्य समाप्त होने में बी और सी द्वारा लगा समय, क्योंकि जगह नहीं है ज़्यादा इसीलिए ज़्यादा लॉन्ग नहीं लिख रहे हैं।
लैंग्वेज का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। देखिए अब 30 काम बचा है, ससुरा 30 काम कौन करेगा, और बी और सी करेंगे। तो बी और सी का कितना क्षमता है, मतलब कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 7। तो काट दीजिए, 7 चौक 28 और 2 30/7 हो जाएगा। इतने दिनों में कार्य कर रहे हैं, इतने दिनों में। लेकिन क्या पूछा क्या है, कह रहा है संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। अब ससुरक देखा, संपूर्ण कार्य कह रहा है कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखिए ऐसे, कुल कार्य समाप्त होने में लगा दिन। अब देखिए कुल कार्य समाप्त होने में लगा दिन देखते हैं। देखिए ससुरा 2 दिन तो पहले छोड़ दिए रहा, यही एवं तो 2 दिन यहो देख लो, फिर 2 दिन बाद छोड़ दिए कौन, साला बियो, तो इहो जोड़ लीजिए। और उसके बाद फिर देखिए शेष कार्य सी मतलब बी और सी कितने दिन कर रहे हैं, 4 सही 2/7 दिनों में। तो 4 सही 2/7 इसको भी जोड़ लीजिए, 4 सही 2/7। अब देखिए इधर दिख रहा होगा शायद, देखिए 2 2 4 4 4 8, 8 सही 2/7 दिन। इतना दिन कुल कार्य समाप्त होने में इतना दिन लगेगा। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अक्सर वो यूपीएसआई के एग्ज़ाम में पूछ लेता है। इसके बाद वाला क्वेश्चन, अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ, चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है। आगे देखिए ये अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहा है, ये क्वेश्चन यूपीएसआई का क्वेश्चन। देखिए इसका लैंग्वेज क्या क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन कि बी प्लस सी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में, सी प्लस ए मिलकर, मतलब सी तथा ए मिलकर उस कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी सी तीनों मिलकर कार्य करे तो वह कार्य 6 दिनों में, इस तरह 6 है, 6 दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो ज्ञात कीजिए कि ए और बी या ए तथा बी मिलकर उस कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे, मतलब उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो क्वेश्चन में थोड़ा लैंग्वेज उड़ पड़ांगमेल है, क्योंकि यहाँ पर 6 लिखा है, उस तरह प्लस लिखा है। ऐसे क्वेश्चन मतलब फंसाने के लिए देता है, बाकी क्वेश्चन सिंपल है। देखिए कह क्या रहा है, इसको देखिए लगाने का तरीका। देखिए कह रहा है बी प्लस सी, ऐसे लिख लीजिए बी प्लस सी किसी कार्य को 12 दिनों में, और सी प्लस ए उसी कार्य को 8 दिनों में, और क्या कहते हैं ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों मिल जा रहे हैं तो कितने दिनों में, ये 6 दिनों में। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा कुल कार्य, तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। अब देखिए 12 दूनिया 24 हो जाएगा, इसका क्षमता निकल जाएगा, या एक दिन का कार्य। 8 तिरिक 24 और 6 चौ 24, ये जो है निकला है टोटल वर्क निकला है, टोटल वर्क है ये। जब टोटल वर्क है और ये इनकी क्षमता निकली है, एक दिन का कार्य निकला है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है 6 दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो ज्ञात कीजिए ए और बी मिलकर कितने दिनों में कार्य समाप्त कर लेंगे। तो देखिए हमको क्या क्या दिया है, अगर ये देखिए ए बी सी तीनों दिया है, अगर हम इसमें बी और सी को घटा दें तो ए का हमको क्षमता पता चल जाएगा, एक दिन का कार्य पता चल जाएगा। तो देखिए इसको घटा देते हैं इसमें से, इसमें अंतर जब ले लेते हैं कितना हो जाएगा, 2 किसका है, ए का कार्य, एक दिन का कार्य 2 है। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें बी और सी, जब बी और सी का मान कितना है, 2 है, 2 को यहाँ रख देंगे और ये कितने 4 यूनिट कर रहा है, तो 2 इधर आके घट जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 2 ही बचेगा। ए का क्षमता तो 2 हो गई। अब बी का निकालना है, तो जब बी का निकालना है
तो ए और सी को घटा देते हैं। जब ए और सी को घटा देंगे तो बचा कौन, बी। तो ए और सी का देखिए 3 है, तो देखिए इधर अब इसका अंतर ले लेते हैं। जब इसका अंतर ले लेंगे 3 में से 1 गया, मतलब 4 में से 1 गया, 3 गया, 1 हो गया। 1 किसका निकल के आया, बी का। देखिए बी का 1 दिन का कार्य निकल के आ गया और ए का 1 दिन का कार्य। अब इन्हीं को दोनों को जोड़ देते हैं। देखिए ए प्लस बी यही पूछा है, तो 2 + 1 = 3, 3 यूनिट कार्य कर रहे हैं। ए प्लस बी मिलकर दोनों 3 यूनिट कार्य कर रहे हैं। तो पूछा क्या है, ए तथा बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो ए प्लस बी द्वारा लगा समय लिख लीजिए, ए प्लस बी द्वारा लगा समय। देखिए ए प्लस बी द्वारा लगा समय, देखिए कितना हो जाएगा, 24 कुल कार्य है। अब इसी में भाग देना है 3 यूनिट से, 3 से भाग देना, 3 × 8 = 24, 8 दिन लगेगा। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, यूपीएसआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए बढ़िया है, अभी हद तक यूपीएसआई का ही चलेगा। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है एकदम सेम टू सेम वही प्रोसेस है, बस क्या है कि इसका क्वेश्चन का लैंग्वेज बदला है। लैंग्वेज मतलब सब कुछ वही कह रहा है, बस देखिए यहाँ पर प्लस दे दिया है। प्लस का मतलब होता है मिलकर ही होता है। तो देखिए कह रहा है ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में, बी प्लस सी मिलकर उसे 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। कुछ भी नहीं चेंजिंग कर रहा है, कुछ भी नहीं चेंजिंग करना है, बस क्या करना है वही। अगर कहीं भी जैसे ए प्लस बी लिखा रहे, अगर मिलकर ना दे रहे तो समझ लीजिए मिलकर ही है। और देखिए यहाँ पर पूछा क्या है, ए और सी मिलकर दिया है, इसमें प्लस तो नहीं दिया है मगर बोल दिया है मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अगर यहीं पर प्लस दे दिए था उस कार्य को कितने दिनों में करते हैं तो भी मिलकर ही होता है उसका मतलब। तो देखिए लिख लीजिए ऐसे, ए प्लस बी, ये प्लस है, थोड़ा राइटिंग बढ़िया नहीं है, ए प्लस बी उसी किसी कार्य को 8 दिनों में, और बी प्लस सी देखिए बी प्लस सी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में, उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। और यदि सी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जा रहे हैं कितने दिनों में, 6 दिनों में कार्य कर ले रहे हैं। इनका एलसीएम 24 हो जाएगा। तो देखिए 8 × 3 = 24, 12 × 2 = 24, 6 × 4 = 24। अब क्या कह रहा है, कह रहा है ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए हमको ए पता करना है। तो देखिए अगर हम ए और सी, तो देखिए अगर हम ए और बी को निकाल देंगे, घटा देंगे, तो बचेगा क्या, सी। देखिए इधर क्या मिल रहा है, सिंपल देखिए ए और बी मिल रहा है, और इधर क्या मिल रहा है, ए और बी। अगर ए और बी को घटा देंगे तो ये ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, बचा जाएगा सी। सी जो है करेगा कितना, मतलब इसमें अंतर निकाल लेते हैं। देखिए थोड़ा शार्ट कर दे रहे हैं, नहीं देखिए ऐसे करते, पहले देख लीजिए, कुछ बता दे रहे हैं। पहला स्टेप देखिए ए प्लस बी = 3 और ए प्लस बी प्लस सी = कितना है, 4। तो देखिए इसको घटा दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस है, ये कट जाएगा, ये भी माइनस से कट जाएगा, ये माइनस सी बचा, माइनस सी और -1। सी का मान कितना आया, 1। तो ऐसे 3 में से ये 4 में से क्या गया, 3 गया, 1 आएगा। ऐसे करना है, ये तो मेथड हो जाएगा, मगर मेथड हमको नहीं लगाना है, ठीक है। तो हमको कॉन्सेप्ट पे लगाना है। कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या कह रहा है। जब इसका अंतर ले लेते हैं, इन दोनों का, सिर्फ इसका और इसका ले रहे हैं, ठीक है। इसका अंतर जब ले रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 1 यूनिट कौन कर रहा है, सी का 1 यूनिट हो गया। अब देखिए जब सी का 1 यूनिट हो गया तो पूछा है क्या, ए और सी, तो ए का निकालना है। तो इसका मतलब बी और सी को घटा देते हैं। बी और सी को जब घटाएंगे, देखिए ये बी और सी को घटा देंगे, दिख रहा होगा शायद, बी और सी
जब बी और सी को घटा देंगे बचेगा कौन, ए। तो इसमें से इन दोनों में से घटा देते हैं तो कौन आ गया, 2। 2 किसका आ गया, 2 यूनिट किसका काम आ गया, ए का, क्योंकि बचेगा तो ये बी और सी घट जाएंगे तो ए ही तो बचेगा। तो बी का 2 यूनिट काम कर रहा है। अब कह रहा है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कुल कितने यूनिट काम कर रहे हैं, तो 2 + 1 = 3 यूनिट। 3 यूनिट काम कर रहे हैं। अब कह रहा है ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ए और बी द्वारा लगा समय देख लीजिए, ए प्लस बी द्वारा लगा समय, इसका मतलब और भी होता है। ठीक, अब देखिए 24 कार्य है, कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 3 यूनिट। 3 भाग दिए 3 8 24, 8 दिन आ जाएगा आंसर। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब जो क्वेश्चन है वो है सीजीएल का। सीजीएल क्वेश्चन देखिए, इसको जितना जल्दी हो सके नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन खासतौर पर इस पर इसका लैंग्वेज ही देखकर उल पटांग लग रहा है वो होगा, बाकी क्वेश्चन सिंपल है। कह रहा है ए व बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी व सी 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पहले ए ने 5 दिन, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिनों में समाप्त किया, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रहा है उसको देखिए। अगर क्वेश्चन का लैंग्वेज एक बार पकड़ लिए तो समझ लीजिए सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखिए कह रहा है ए प्लस बी, वाह का मतलब है ए प्लस बी, एक कार्य को 12 दिनों में, तो लिख लीजिए 12 दिनों में। उसके बाद कह रहा है बी प्लस सी, देखिए बी प्लस सी उसी कार्य को 16 दिनों में, जबकि 16 दिनों में बस ऐसे है। तो देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 × 48, इसका एलसीएम 48 हो गया। एलसीएम हमारा क्या होता है, टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क हो गया। जब एलसीएम हमारा टोटल वर्क हो गया, अब इसमें 12 भाग दे देंगे 48 में, तो हमारा एक दिन का कार्य पता चल जाएगा। 12 चौक 48, तो ये 4 यूनिट काम कर रहे हैं, और 16 × 48 3 यूनिट काम कर रहे हैं। अब देखिए मेन तो लैंग्वेज अब आया है। अब क्या कह रहा है, पहले ए ने 5 दिन, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया। अगर हम ए को मान ले रहे हैं, ए इसमें है, ए को हम 5 दिनों तक कार्य करा दे रहे हैं। लीजिए हम 5 दिन तक कार्य करा दिए, भाई ए साहब को निकाल दे रहे हैं। तो देखिए 5 दिनों में कितना कार्य किया, तो 5 और 20 कार्य तो समाप्त हो गया। लेकिन महाराज बीए हुआ हैं, एहमा बीए शामिल हो गया है। जब बीए शामिल हो गया है तो क्या करे पड़े, बीए 5 दिन कार्य हो गया। तो लेकिन कह रहा है क्या, फिर बी ने 7 दिन तक कार्य किया। जब 5 दिन बच गया है, बी कार्य कर लिया है किसके, एक साथ, तो बचा कितना, 2 कार्य बचा। तो 2 कार्य जो बचा वो कौन करेगा, सी करेगा। तो सी वाले देख लीजिए, सी इसमें है, अब तो बी करेगा। बी का 2 कार्य बच गया, तो 2 से इसी में गुणा कर दिए। जब 2 से गुणा कर दिए, 5 2 7 कार्य हो गया बी का भी, और ए का देखिए 5 कार्य तो हो ही गया था। अब देखिए 2 3 6 हो गया, इन दोनों का तो निकल गया। कितना हो गया ये, इनको ऐड कर लीजिए, कितना काम किए, तो 26 कार्य कर चुके हैं। लेकिन क्या कह रहा है, सी ने 13 दिनों में कार्य समाप्त 13 दिनों में कार्य समाप्त किया। अब देखिए यहाँ महाराज सीए हैं, जब सीए हैं तो सीए तो 2 दिन का कार्य हो गया। जब 2 दिन 15 दिन में 13 दिन में कर रहा है, 2 दिन तो कर दिया किसके साथ, बी के साथ, तो बचा कितना, 11 कार्य। अब 11 दिनों में देखते हैं कितना कार्य करता है। तो देख लीजिए, इसको घटा दीजिए, कितना काम बचा है अभी। ये इतना काम जो है, इतना काम समाप्त हो चुका है, इतना काम समाप्त हो चुका है। अभी बचा कितना है, 48 मतलब बचा कितना है उसको घटा लेते हैं 48 कुल कार्य में से, टोटल कार्य में से घटा देंगे, कितना बचेगा इसका अंतर ले लेते हैं।
8 में से 6 गया, कितना हो गया 2। 4 में से 2 गया 2। 22 कार्य बचा, अभी शेष रह गया। लेकिन शेष कार्य सी ने 13 दिनों कर रहा है, तो शेष कार्य आप देखते हैं क्या कह रहा है, सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए, चाहे सी अकेले इस कार्य को करने में लगा समय, सी द्वारा इस कार्य को करने में लगा समय, सी द्वारा कार्य करने में लगा समय देखते हैं। तो देखिए 22 कार्य तो बचा है, टोटल कार्य कितना है 48। जब 48 कार्य है और कितना बचा है 22 हो गया बचा है, और सी का अब कितना कार्य बचा है, कितने दिनों तक कार्य करना बचा है 11 दिनों तक, 11 दिनों तक बचा है। और कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, मान लीजिए x दिनों में समाप्त कर रहा है। तो देखिए 11 से काट दीजिए, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 2 से काट दीजिए 2 ठीक, यहाँ पर 48 है, वही तो हम कहे कहाँ से गलत हो रहा है। तो 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो ये हो गया 24। तो x का मान कितना आ गया 24। तो यही 24 हमारा आंसर हो जाएगा। यही जो 24 निकल के आया वो सी द्वारा लगा समय। या फिर हम यही क्या कहते हैं, 22 जो बचा है, अभी 11 काम बचा था सी का, 11 दुनिया 22 हो जाता और 2 से इसी में भाग देते तो भी निकल जाता। मगर ये जो है क्वेश्चन का लैंग्वेज है, निकालने का तरीका। तो ये क्वेश्चन देखिए, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर सीजीएल में पूछ लेता है इस तरह क्वेश्चन। इसको लिखिए, उसके बाद एनटीपीसी क्वेश्चन शुरू होता है। अब इसके बाद एनटीपीसी क्वेश्चन चलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी के तो नहीं है, मगर ये यूपीएसआई का है, यूपीएसआई का है क्वेश्चन। यूपीएसआई क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, लैंग्वेज देखिए क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर एक कार्य का 11/19 भाग कर सकते हैं, उतने ही समय में बी और सी मिलकर कार्य का 14/19 भाग कर सकते हैं। तो ए कामा बी कामा सी के कार्यों का अनुपात क्या होगा। तो कार्यों का अनुपात पूछा है। तो देखिए कुछ नहीं करना है हमको, बस वही सेम टू सेम वही प्रोसेस जो करते आए हैं इतने समय से, वही करना है। तो देखिए ए लिख दीजिए, a+b और क्या है b+c। a+b मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं 11/19 भाग, और b+c कितना 14/19। मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब क्या है कि 19 कार्य कुल है, उसमें से 11 कार्य ए और बी कर रहे हैं, लेकिन ये 19 कार्य तो कुल है, उसमें से b+c 14 काम कर रहे हैं। तो देखिए इसका मतलब ये क्या है, 19 जो है वो तो तीनों का काम है। देखिए a+b+c है, सी का कार्य होगा a+b+c, a+b+c का कार्य कितना है 19, अर्थात तीनों मिलकर 19 काम कर रहे हैं। तो देखिए जब 19 है, अब क्या करना है, अगर हम b और c को घटा दें, देखिए b और c को मतलब a और b को घटा दें तो c को पता चल जाएगा। अगर b और c को घटा देंगे तो क्या पता चल जाएगा a का। तो देखिए ये b और c है, ये b और c है, ठीक। अब b और c कितना मतलब एक कितना कार्य कर रहे हैं 14 कार्य, इसी में 14 अगर हम घटा देंगे तो हमें क्या किसका पता चल जाएगा a का। जब 14 इसी में घटा देंगे तो पता कितना चल गया, ये 5 किसका आ गया a का। ए का एक दिन का कार्य 5 हो गया, अर्थात आप देखिए कुल कार्य 19 था, अब ए का कार्य कितना आ गया 5। अगर हम इसी में ए और बी को घटा देंगे कितना निकल गया, सी का मान निकल के आ जाएगा। तो देखिए इसको घटा दे रहे हैं a+b को, अगर हम a+b को घटा देंगे तो बचा कौन, सी बचा, तो सी का मान निकल के आ जाएगा। तो 19 माइनस कर दे रहे हैं किसको, ये 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8।
8 किसका आ गया, सी का। उसी तरह अगर ना समझ में आया हो तो और देखिए ए का कैसे निकालते हैं, ये बी का कैसे निकालते हैं। देखिए बी भी तो वैसे दोनों कॉमन है, या फिर हम ऐसे देख लेते हैं, इनको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 8 5 13, तो 13। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी है, और इसी में घटा देना हमको किसको, ए प्लस बी, दोनों का मतलब ए प्लस सी को कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं ए प्लस सी। तो देखिए इसका पूरा कार्य कितना है, कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं 19, और ये कितना मतलब कि इसका कितना आ गया है, ए प्लस सी का ए का मान 5 है और सी का मान 8 है, 8 5 13। अब घट जाएगा, किसका निकलेगा, देखिए सी में ए और सी है, तो बचेगा कौन, बी। इसमें से घट जाएगा कितना, 9 में से 3 गया, 6 बचा, तो यही 6 काम ये भी समाप्त कर लेगा। अब देखिए पूछा क्या है, ए कामा बी कामा सी के कार्यों का अनुपात पूछा है, तो बस लिख लीजिए ए अनुपाते बी अनुपाते सी इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो देखिए ए का मान कितना है 5 अनुपाते, बी का मान कितना है 6 अनुपाते, सी का मान कितना है 8। अब देखिए ये किसी में कट नहीं रहा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, और दोस्तों अगर क्वेश्चन पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए, साथ में बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए। इतना तगड़ दबा दीजिए कि मोबाइल में फूट जाए साला, कि हमारे पास तक सुना जाए कि हाँ भाई कोई ना कोई दबा दिया है बटन, इतना तगड़ दबा दिया है कि उसकी मोबाइल फूट गई है, एकदम से दग गई है। तो दोस्तों हाँ, इतना तगड़ दबाना कि हमारे तक या हम तक पहुंच जाए, घंटी की आवाज़ हमें सुनाई पड़ जाए। तो फिर मिलते हैं अगले दिन। अगले दिन क्या करते हैं, वैसे तो यूपीएसआई का चलेगा ही क्वेश्चन, और उसका भी चलेगा, एनटीपीसी का क्वेश्चन भी चलेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।